गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपके लिए सामाजिक विज्ञान भूगोल की पार्ट 4 जलवायु की वर्कशीट 28 पार्ट 1 लेकर आई हूँ। आज की वर्कशीट आज की वर्कशीट 28 ऋतु से संबंधित है। इस वर्कशीट में आज हम कोरेलिस बल, जेट धाराएं, पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ, एल नीनो, मानसून व शीत ऋतु व ग्रीष्म ऋतु के अंतर को पढ़ते हुए अंत में प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं पहला पॉइंट, कोरेलिस बल। जैसा कि हम जानते हैं कि कोरेलिस बल पृथ्वी के घूमने के कारण उत्पन्न होता है। इस बल के कारण पवनियां उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। इसे फेरल का नियम भी कहा जाता है। आइए चलिए इसे देखते हैं चित्र के माध्यम से। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि फेरल के नियम के अनुसार पवनें उत्तरी गोलार्ध में सीधी तरफ जानी चाहिए, लेकिन वो अपने दाहिनी तरफ मुड़ जाती हैं। उसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में भी पवनें सीधी तरफ जानी चाहिए और अपने वो बाईं ओर मुड़ जाती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, जिसे हम कोरिलेस बल भी कहा जाता है। और इसी के कारण व्यापारिक पवनों के कारण हमारी पवनों की गतियों की दशा में परिवर्तन होता है, जिससे मानसून में परिवर्तन आ जाता है। इसके पश्चात दूसरा पॉइंट है जेट धाराएं, जो कि 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के बीच वायुमंडल की क्षोभमंडल परत में अत्यधिक ऊंचाई 12,000 मीटर से अधिक एक संकरी पट्टी के रूप में तेज पश्चिमी पवनों को जेट धाराएं कहा जाता है। इनकी गति बहुत अधिक तेज होती है और सर्दियों में और अधिक तेज बढ़ जाती है। इसे भी हम चित्र के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि भारत के ऊपर जेट स्ट्रीम की धाराएं बहुत हिमालय की उत्तरी व दक्षिणी भाग में बहती है। जेट स्ट्रीम पश्चिमी हवाओं को एक मजबूत व तेज गति प्रदान करने वाला संकीर्ण भाग कहलाता है। जेट स्ट्रीम गर्मियों में इसकी गति धीमी होती है, परंतु सर्दियों में इसकी गति बहुत तेज हो जाती है, जिसके कारण भारत में पश्चिमी विक्षोभ का भी प्रमुख कारण जेट स्ट्रीम ही होता है और उससे वर्षा अधिक मात्रा में होती है। पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का एक किस्म की हवा है जो ऊंची तहों में भूमध्य सागर, अंध महासागर और कैस्पियन सागर से नमी लाकर उसे सर्दियों के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भागों में वर्षा करने में जेट स्ट्रीम का बहुत बड़ा हाथ होता है, अर्थात महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके पश्चात देखते हैं एल नीनो। एल नीनो क्रिसमस के समय ठंडू जलधारा के स्थान पर अस्थायी तौर पर 2 से 5 वर्ष की अंतराल पर गर्म जलधारा के विकास को एल नीनो नाम दिया गया है। इसे भी चित्र के माध्यम से देखते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि सूर्य जब मकर रेखा पर स्थित होता है तब ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी अमेरिका के कुछ भागों में सर्दी का मौसम होता है, लेकिन ऊपर दक्षिण अमेरिका के ऊपर से पेरू नामक स्थान से आने वाली गर्म जल की धारा इसके संपर्क में आती हैं और जब यह ऑस्ट्रेलिया की तरफ व्यापारिक पवनों के साथ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की तरफ मुड़ जाती है और कुछ भाग इसका इंडोनेशिया के महाद्वीपों से टकराने के कारण जापान की ओर जलधाराएं चली जाती हैं और धीरे धीरे मार्च का महीना आते आते यह हिंद महासागर की तरफ चली जाती हैं और हिंद महासागर में जहां निम्न दाब का तापमान बन रहा होता है वहां पर ये गर्म जलधाराएं पहुंचकर वहां के तापमान को और अधिक बढ़ा देती है, जिससे कि यह व्यापारिक पवनों की तरफ नहीं जा पाता और वहां पर भारत में वर्षा भी नहीं हो पाती, जिसके कारण एल नीनो के कारण सूखा, अकाल व कृषि की उत्पादकता में कमी आने की संभावना बढ़ जाती है। इस प्रकार एल नीनो भारत के लिए हानिकारक होती है। आइए चलिए देखते हैं अगला पॉइंट, मानसून। मानसून शब्द जैसा कि हम जानते हैं अरबी भाषा मौसम से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है मौसम। मानसून का अर्थ है एक वर्ष के दौरान वायु की दशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन होना, अर्थात कभी सर्दी का मौसम, कभी गर्मी का मौसम, कभी बरसात का मौसम। इस प्रकार मानसून की अवस्थाओं में सबसे अधिक बदलाव होता रहता है। इस प्रकार हमें देखते हैं कि मौसम सबसे अधिक परिवर्तनशील रहता है। आइए चलिए देखते हैं कि भारत में ऋतुओं को हम कई प्रकार से जान सकते हैं। शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, मानसून का आगमन और मानसून की वापसी, कि भारत में जलवायु परिवर्तन किस प्रकार होता है। मानसून के 2 प्रकार होते हैं। आइए चलिए देखते हैं भारत की 4 प्रमुख ऋतुओं को। शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, मानसून के आते समय का मौसम व मानसून के जाते हुए समय का मौसम।
यहाँ पर शीत ऋतु व ग्रीष्म ऋतु में अंतर स्पष्ट किया हुआ है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शीत ऋतु नवंबर से फरवरी तक रहती है। इस समय व्यापारिक पवनें स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं। भारत में सर्दियां दिसंबर और जनवरी के महीने सबसे अधिक ठंडे रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर उच्च दाब का क्षेत्र रहता है। इस समय मौसम काफ़ी साफ, तापमान आर्द्रता में कमी रहती है, वह पवनें कम बहती हैं और उनमें परिवर्तन भी कम होता है। और धीरे धीरे दक्षिण की ओर बढ़ने पर तापमान अधिक होने लगता है, यानी कि गर्मी अधिक होने लगती है। और देश के अधिकतर भाग में मौसम शुष्क, केवल तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों में ही वर्षा अधिक होती है, क्योंकि वहाँ पर समुद्र से आने वाली हवाओं के कारण वर्षा होती है। और कभी कभी पश्चिमी विक्षोभ जैसे कि ऊपर पड़ चुके हैं के कारण जेट स्ट्रीम के कारण वर्षा होती है उत्तरी मैदानों में। परंतु जो इलाके समुद्र के अधिक पास होते हैं, जैसे चेन्नई हो गए, केरल हो गए, वहाँ पर वर्षा नहीं हो कम होती है, क्योंकि वहाँ पे तापमान सदैव समुद्र तट से पास होने के कारण एक जैसा रहता है। आइए चलिए देखते हैं ग्रीष्म ऋतु की विशेषताएं। जैसा कि ग्रीष्म ऋतु मार्च से मई तक रहती है। उत्तरी मैदानों में इस समय बहुत अधिक गर्मी होने के कारण यहाँ पर कम दाब का मौसम बना रहता है, यानी कम दाब का क्षेत्र बना रहता है। उत्तर व उत्तरी पश्चिमी भागों में दिन के समय धूल भरी आंधियां, यहाँ तक कि लू चलना जिसे हम शुष्क पवन भी कहते हैं। कई बार यहाँ तेज हवाओं के साथ साथ मूसलाधार बारिश भी होती है। और मूसलाधार बारिश जैसे कि पश्चिमी बंगाल में इसे काल बैसाखी के नाम से भी जाना जाता है। और जैसे जैसे ग्रीष्म ऋतु होती जाती है, अर्थात ऋतु के अंत में कर्नाटक केरल में पूर्व मानसूनी वर्षा भी होती है, जिससे यहाँ पर आम जल्दी पक जाते हैं, इसीलिए इसे यहाँ पर आम वर्षा भी या आम वृष्टि भी कहा जाता है। परंतु प्रायद्वीपीय भागों में पवनों का प्रभाव जब बहुत कम होता है, क्योंकि समुद्र तट से पास होने के कारण यहाँ के मौसम में कोई बदलाव नहीं होता। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 1। एल नीनो से आप क्या समझते हैं, इसका क्या प्रभाव होता है? इसका उत्तर आपको चौथा पॉइंट एल नीनो में मिल जाएगा। जैसे कि यह दक्षिणी अमेरिका के पेरू नामक स्थान से शुरू होती है। इसका उत्पन्न का समय जो होता है वो क्रिसमस के समय होता है, इसीलिए इसे बेबी क्राइस्ट भी कहा जाता है। और ये तापमानों में वृद्धि कर देती है। आइए देखते हैं इसके प्रभाव। हिंद महासागर में के कारण इसमें तापमान में वृद्धि होती है, और हिंद महासागर में उच्च दाब का क्षेत्र बन जाने के कारण भारत में वर्षा की मात्रा में बहुत अधिक कमी आ जाती है, जिसके कारण भारत में कृषि में कमी आ जाती है। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 2। दिल्ली में चेन्नई की अपेक्षा शीत ऋतु व ग्रीष्म ऋतु में तापमान में इतना अधिक अंतर क्यों होता है? जैसा कि हम जानते हैं कि समुद्र तट से दूरी होने के कारण तापमान में अधिक अंतर होता है, क्योंकि चेन्नई समुद्र तट के अधिक निकट है और समुद्री हवाओं के कारण वह तापमान सदैव सम बना रहता है। परंतु दिल्ली समुद्र तट से दूरी होने के कारण वहाँ पर अधिक गर्मी व सर्दी दोनों ही अधिक रहती है। ये चलिए देखते हैं प्रश्न 3। आपको पैराग्राफ की शीत ऋतु की इसमें मिल जाएगा, जिसमें शीत ऋतु की विशेषताएं बताई गई। प्रश्न उत्तर 4 में हमें मानसून में मौसमी अवस्थाओं में बहुत अधिक परिवर्तन होने के कारणों का उल्लेख करना है, जिसके उत्तर है जेट धाराओं का प्रभाव, एल नीनो का प्रभाव, पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ का प्रभाव, मौसमी अवस्थाएं जो कि मानसूनी जलवायु में बहुत अधिक परिवर्तन का आधार बनती हैं।